हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू दी ब्रांड न्यू वीडियो। टीवीएस ने अपनी अपाचे नेकेड आरटीआर 310 को लॉन्च कर दिया है, वो भी एकदम बेहतरीन अफोर्डेबल प्राइस पर। वैसे अफोर्डेबल तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि एक मिडिल क्लास बॉय के लिए वो भी एक बढ़िया मनी होता है, लेकिन हाँ कह सकते हैं इस सेगमेंट के लिए ये वैल्यू फॉर मनी बाइक निकल कर आती है। तो हम वैसे आपको इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे, इससे प्राइस से लेके फीचर्स से लेके और इसके कॉम्पिटिटर से ये कितनी आगे है और कैसे इसने KTM ड्यूक 390 की नाक में दम कर दिया है। और यहाँ तक कि BMW G310R से भी ये बिल्कुल अलग है और TVS ने सच में एक ऐसी बाइक बना दी जो कि बेमिसाल है और इंडिया में ऐसे सारे फीचर लेके आती है जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है। मतलब कह सकते हो कि इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि सिर्फ कार्स में देखने को मिलते हैं, वो आपको अब TVS ने एक ऐसे सेगमेंट की यानी कि 300cc की बाइक में आपको वो सब फीचर्स दे दिए हैं। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करें इसके लुक्स की, तो लुक्स में ये एकदम गजब की ही लग रही है। मतलब कि आपको नेकेड बाइक का जो लुक है वो तो मिलता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये ज्यादा थोड़ी बीफी और हैवी साइड लगती है। इसके मतलब एक अलग सा डिजाइन है इसकी बाइक के अंदर। अगर हम इस बाइक को देखेंगे जिस भी एंगल से, तो ये अलग अलग बाइक की इंस्पायर होकर लगती है कि इसको डिजाइन करा गया हो। अगर हम देखें इसको फ्रंट हेडलाइट से, तो ये बाइक लगती है कि थोड़ी बहुत MT-09 जो ओल्डर जनरेशन आती थी उस जैसी, जो कि मैंने आपको टीजर से ही बता दिया था, तो ये उस जैसी लगती है फ्रंट हेडलाइट से। और अगर हम इसको साइड प्रोफाइल देखें तो साइड से ये लगती है दुकाती की स्ट्रीट फाइटर V4 जैसी। और तो बिल्कुल आप खुद ही देख सकते हो, ये सब हमने अपने टीजर में बता ही दिया था, लेकिन अब जब एक्चुअल आ गई है तो एक्चुअल में तो आप देख सकते हो जो उसकी रेडिएटर वाली हाउसिंग है वो पूरी दुकाती स्ट्रीट फाइटर V4S से ही मिलती जुलती है, बल्कि इसकी हाफ साइड प्रोफाइल उसकी जैसी ही है। तो अगर हम इंजन की बात करें तो इसमें आपको सबको पता ही था कि इसमें वही इंजन मिलने वाला है जो कि BMW का इंजन है, 312cc का इंजन। ये इंजन आपको BMW की बाइक्स और अपाचे की RR 310 में मिलता है, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि ये इंजन है इस बार थोड़ा सा रीमैप कर दिया गया है और ये और ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता है इस RTR अपाचे 310 में। अगर हम बात करें, यही सेम इंजन आपको BMW G310RR में भी देखने को मिलता है और G310R और बल्कि G310GS में भी देखने को मिलता है, और ये वहां पर वही सेम पावर प्रोड्यूस करता है। हम बात करें अपाचे RTR 310 की, तो इसमें TVS ने अलग से ट्यून कर रखा है। इसमें थोड़ी सी इंजन पावर ज्यादा देखने को मिलेगी और टॉर्क भी, जैसे कि ये प्रोड्यूस करती है 35.6 PS की पावर एट 9700 RPM एंड 28.7 न्यूटन की टॉर्क एट 6650 RPM। अगर हम बात करें इसके सिबलिंग, जो इसका सिबलिंग फेयरिंग वाला मॉडल है अपाचे RR 310, उसमें ये पावर प्रोड्यूस होती है 34 PS की 9700 RPM पर 27.3 न्यूटन टॉर्क एट 7700 RPM पर। यानी कि अगर देखा जाए तो इसमें दो है, इसमें हॉर्स पावर भी बढ़ी है और टॉर्क भी इंक्रीज हुई है। लेकिन अगर हम देखा जाए टॉर्क के मामले में, जैसे कि ये नेकेड मोटरसाइकिल है तो इसमें टॉर्क की ज्यादा जरूरत होती है, तो इसलिए इसकी जो टॉर्क है वो आपको 6650 RPM पर ही देखने को मिल जाती है, फुल जो टॉर्क है इसकी पीक टॉर्क। जबकि आपको जो अपाचे RR 310 सुपर स्पोर्ट बाइक है उसमें आपको टॉर्क 7700 RPM पर देखने को मिलती है। यानी कि आपको अपाचे RTR 310 में बहुत जल्दी ही आपको वो फुल टॉर्क देखने को मिल जाएगी जिसकी जरूरत होती है आपको सिटी राइडिंग में। बल्कि बस ये थोड़ा सा यह है कि इसकी जो टॉप स्पीड है वो थोड़ा सा कम हो गई है, इसको ट्यून करा गया है कि ये ज्यादा से ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करे। तो जो अपाचे RR 310 आती है जो उसकी टॉप स्पीड कंपनी क्लेम करती है वो है 160 km/h की, और TVS ने अपनी अपाचे RTR 310 इस नेकेड बाइक की जो टॉप स्पीड क्लेम करी है वो है 150 km/h की। और इसमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स भी देखने को मिलेगा विद बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर। हाँ जी, आप अब दोनों डायरेक्शन में क्विक शिफ्टर का इस्तेमाल कर सकते हो, ये इसमें एक यूनिक फीचर है। और जब बात होगी पावर और टॉर्क की, तो हम बात करते हैं कि ये 0 से 60 जाने में कितना टाइम लेती है। तो ये सिर्फ 2.81 सेकंड लेती है 0 से 60 पहुंचने में, और 0 to 100 km/h की स्पीड अचीव करने में ये 7.19 सेकंड लेती है। और इसकी बाइक की स्पीड आपको बताइए। इन सब चीजों के अलावा इस बाइक में टूट कर TVS ने फीचर्स भरे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सम सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स की, जैसे कि क्रूज कंट्रोल, जो कि हाँ जी आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है एक ऐसी बाइक के अंदर जो इस सेगमेंट में आती है, आपको किसी भी और बाइक में इस सेगमेंट के अंदर बल्कि इससे बड़ी सीसी वाली बाइक में भी देखने को नहीं मिलेगा। डायनेमिक क्लास D LED हेडलैम्प, डायनेमिक ब्रेक लैम्प और 5 राइडिंग मोड देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको सुपर मोटो मोड भी देखने को मिलेगा,
और क्लाइमेट कंट्रोल सीट्स, हाँ जी क्लाइमेट कंट्रोल सीट्स मिलती हैं जिसमें आपको हीटिंग एंड कूलिंग दोनों का मजा मिल सकता है। अगर आप विंटर में हैं तो आप हीटिंग का मजा लो, अगर आप समर में हैं तो कूलिंग का मजा लो। तो वो भी एक कार वाला फीचर आपको इस बाइक में मिलता है। बाकी बात करें इसके 5 इंच डिजिटल क्लस्टर की, तो इसमें भी ये कोई आम डिजिटल क्लस्टर नहीं है, ये भी काफी यूनिक तरीके से टीवीएस ने डिजाइन करा है। वो भी मुझे लग रहा है खासकर मोटो व्लॉगर के लिए, क्योंकि इसमें आपको गोप्रो कंट्रोल मिलता है, और यानी कि आप इसकी मदद से अपने गोप्रो के साथ भी इंटरैक्ट कर सकते हो। एक अलग यूनिक सी चीज है। इसके साथ साथ इसमें आप म्यूजिक कंट्रोल, वॉइस असिस्ट, स्मार्ट हेलमेट डिवाइस कनेक्टिविटी, टेलीफोनी यानी कि टेलीफोन वगैरह आपके कॉल वगैरह आ रही है वो चीज, एंड नेविगेशन, आप सब चीजें इस 5 इंच डिजिटल क्लस्टर के अंदर देख सकते हो। और इसमें इसके अलावा आपको रेस ट्यून डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल 6DIMU मिलता है, यानी इनर्शिया मैनेजमेंट यूनिट। हाँ जी, इनर्शियल मैनेजमेंट यूनिट। और ये सब चीजें आपको बड़ी सुपर बाइक्स में देखने को मिलती हैं, लेकिन वो आपको टीवीएस की बाइक में देखने को मिल रही है, जैसे कॉर्नरिंग ABS, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, स्लोप डिपेंडेंट कंट्रोल एंड रियल लिफ्ट ऑफ कंट्रोल। तो ये सारे फीचर्स आपको अलग से देखने को मिलेंगे इस बाइक के अंदर, यानी कि आपको डायनेमिक किट और डायनेमिक किट प्रो वाले पैकेज लेने पड़ेंगे, जो कि इनका BTO यानी बिल्ड टू ऑर्डर प्रोग्राम है टीवीएस का, जिसमें से आप 18,000 में डायनेमिक किट ले सकते हो और 22,000 में डायनेमिक किट प्रो ले सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। बाकी अगर आप चाहते हो इसके फीचर्स और डिटेल वीडियो हर एक वर्जन की, हर एक वेरिएंट की बनाऊं, तो वो मुझे आप जरूर बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, वो जल्दी ही मैं उस पर भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और हम अगर बात करें सम अदर इंटरेस्टिंग फीचर्स की, तो इसमें आपको बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर देखने को मिलता है, रेस ट्यून लीनियर स्टेबिलिटी कंट्रोल, लाइट वेट एल्यूमिनियम सब फ्रेम मिलता है, यानी कि वैसे आपको बताऊं तो जो कट फ्रेम है वो ट्रेलिस फ्रेम ही है, जो कि आपको सेम अपाचे RR 310 में देखने को मिलता है, जो BMW और TVS ने मिलकर ही डिजाइन करा था। लेकिन जो इस नेकेड अपाचे RTR 310 का सब फ्रेम है वो बिल्कुल ऑल न्यू सब फ्रेम है, जो कि एल्यूमिनियम सब फ्रेम है, जिसकी वजह से ये लाइट वेट हो जाती है और इसको एक अच्छा डिजाइन मिलता है बैक साइड से, क्योंकि इसमें आपको बैक साइड से स्प्लिट सीट देखने को मिलेगी, जो कि उसका डिजाइन भी अलग है। और आपको पीछे जो टेल लाइट है वो भी डुअल LED टेल लाइट देखने को मिलेगी। और बात करें इसके इंजन की, तो इंजन की हमने बात कर ही ली है, लेकिन इसका इंजन भी यूनिक है, जैसे कि आपको पता ही होगा उसके बारे में क्यों बताऊं, क्योंकि ये रिवर्स इंक्लाइन DOHC इंजन है, जिसके भी काफी बेनिफिट होते हैं। और इसमें जो 5 राइडिंग मोड्स मिलते हैं उसमें आपको अर्बन, रेन, स्पोर्ट्स, ट्रैक और 10 न्यू सुपर मोटो मोड मिलता है। सुपर मोटो मोड में आप क्या कर सकते हो कि आपका जो रियर ABS है वो डिसएंगेज हो जाता है, फिर आप उससे अपने कारनामे तो कर ही सकते हो उसमें मैं आपको क्या ही बताऊं। बाकी अगर बात करें इसके सस्पेंशन सिस्टम की, तो इसमें फ्रंट में आप 41 mm का USD फॉक्स देखने को मिलते हैं, जो कि एडजस्टेबल हैं। हाँ जी, फ्रंट एंड प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक मिलते हैं, जो कि एडजस्टेबल हैं। और रियर में आपको इसमें प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक मिलते हैं। और अगर हम बात करें इसके व्हील्स की यानी अलॉयज की, तो इसमें आपको डुअल कलर 8 स्पोक अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, ये भी काफी यूनिक डिजाइन के साथ आते हैं। और हम बात करें टायर की, तो फ्रंट में आपको इसके अंदर 110/17 सेक्शन का R17 टायर मिलता है फ्रंट में, और 150/60 R17 का टायर मिलता है आपको रियर में। और ये जो टायर है ये आप मिशेलिन के रोड 5 देखने को मिलते हैं, जो कि एक अमेजिंग टायर है रोड और स्पोर्ट्स कंडीशन दोनों के लिए। और अगर हम बात करें इसके ब्रेकिंग सिस्टम की, तो इसमें आपको 300 mm की डिस्क मिलती है फ्रंट में एंड 240 mm की डिस्क मिलती है रियर के अंदर। और इसमें ऑब्वियस ही है कि डुअल चैनल ABS आपको एज अ स्टैंडर्ड ही मिलेगा। जब इतने सारे फीचर दे दिए तो ये तो क्या ही चीज है। हाँ, और मैंने आपको बताया कि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है बाय द वे, और उसको भी आप ऑफ एंड ऑन कर सकते हो, तो ये फैसिलिटी भी आपको देखने को मिलती है इस बाइक के अंदर। तो वैसे अगर बात करें तो इसने BMW की G310R जो आती है नेकेड बाइक इसी सेम इंजन पर, उसको तो बहुत दूर दूर तक पछाड़ दिया है लुक्स के मामले में और फीचर्स के मामले में भी। लेकिन वो भी एक अच्छी बाइक है, लेकिन ये उससे कम प्राइस में आती है। हाँ जी, हम बात करते हैं प्राइस की, तो प्राइस स्टार्ट हो जाता है इसका बेस वेरिएंट का, जिसमें आपको क्विक शिफ्टर नहीं मिलता, वो है 2,42,000 रुपीज एक्स शोरूम का, जिसमें आपको क्विक शिफ्टर नहीं मिलेगा। अगर आपको क्विक शिफ्टर वाली बाइक चाहिए तो वो आपको उसके लिए 15,000 रुपये और देने पड़ेंगे। तो उसका जो ब्लैक कलर है वो आपको मिलेगा 2,57,990 रुपीज एक्स शोरूम। और अगर हम बात करें इसके फ्यूरी येलो कलर की, तो वो आपको 6,000 रुपये और महंगा मिलेगा, यानी कि 2,63,990 रुपीज एक्स शोरूम का। इससे ऊपर आपको मैंने बताया है कि जैसे कि डायनेमिक किट आती है, डायनेमिक किट का आपको 18,000 रुपये अलग से देने पड़ेंगे, और डायनेमिक किट प्रो भी लेनी है आपको तो उसके 22,000 रुपये अलग से लेने पड़ेंगे।
और इनके एक और न्यू कलर है सिपांग ब्लू, जो कि इनकी रेसिंग हेरिटेज है टीवीएस रेसिंग के ऊपर आपको ये कलर देखने को मिलता है सिपांग ब्लू, जो कि एक यूनिक स्टाइल के साथ आता है। उसके लिए आपको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी कि इस तरह से इन्होंने डिवाइड करा है। वैसे मेरे हिसाब से फ्यूरी येलो या आर्सेनल ब्लैक, जो कि मिड वाला सेगमेंट है, यानी कि 2,57,990 या 2,63,990 एक्स शोरूम वाला वेरिएंट आपके लिए एकदम फिट रहेगा। बस आपको अगर उसमें डायनेमिक किट वगैरह लेनी है तो वो अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। लेकिन कुछ भी कहो, इस बाइक के आने के बाद लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें आ चुकी होंगी इस सेगमेंट की बाइक खरीदते वक्त, क्योंकि आप अब एक बार जरूर सोचोगे टीवीएस की RTR 310 के बारे में। और इसने KTM ड्यूक 390 की नाक में तो दम कर ही दिया है, जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि यार अब जो है ना, KTM ड्यूक 390 थोड़ी सी ऑड सी हो गई है। मतलब कि ऐसा नहीं होता कि नॉर्मल वाली उसमें वो लुक नहीं आता, क्योंकि अब वो सबकी आंखों में बस चुकी है। लेकिन अब जो टीवीएस लेके आया है ये एक न्यू डिजाइन के साथ, न्यू एलिमेंट्स के साथ, तो ये एक अलग चीज है। और फिर आपको अगर बात करें प्राइस की, तो प्राइस में भी आपको बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। जहां आप 3 लाख रुपए के ऑन रोड प्राइस में टीवीएस की अपाचे RTR 310 को बाय कर सकते हो, वहीं अगर ड्यूक 390 आप लेने जाओगे तो उसके लिए आपको 3.5 लाख रुपए ऑन रोड देने पड़ेंगे दिल्ली में। वो अलग बात है कि आपको कहेंगे कि आपको पावर बहुत ज्यादा मिलती है ड्यूक 390 के अंदर, लेकिन यार जो वो पावर है ना, अगर आप एक बिगिनर हो या फिर आप एक 150 सीसी की बाइक से जंप करना चाहते हो 300 सीसी की बाइक पर, तो आपके लिए एकदम इंस्टेंट बाइक वो लेना, यानी कि जो रॉ पावर मिलती है ड्यूक 390 में। वैसे देखा जाए तो KTM को कोई भी नहीं हरा सकता उसकी पावर के कंपैरिजन में, क्योंकि यार KTM मानी ही इसलिए जाती है उसमें जो रॉ पावर मिलती है। लेकिन इतनी ब्रूटल पावर भी आपको कभी कभी अच्छी नहीं देती। आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप ऑफिस गए हो, ऑफिस के लिए एक बाइक चाहिए, लेकिन कभी कभी आप ट्रिप पर भी चले जाओ, यानी टूरिंग कर लो, तो उसके लिए तो आपको वो मैक्सिमम पावर, इतनी पावर हमेशा की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मेरे को जहाँ तक लगता है लोग ड्यूक 390 के अलावा अब वो टीवीएस अपाचे RTR 310 को भी जरूर देखेंगे। तो अगर फिर देखा जाए कि प्राइस को भी कंपेयर कर लिया, इसके यूजेस को भी कंपेयर कर लिया, और फिर हमने इसके लुक्स को भी कंपेयर कर लिया, क्योंकि लुक्स वगैरह सब्जेक्टिव है, क्योंकि अभी ड्यूक की 390 नए वर्जन में भी आने वाली है और उसमें भी काफी सारे फीचर्स आने वाले हैं, और वो और ज्यादा महंगी हो जाएगी जो 2024 वर्जन है। तो उससे ही पहले टीवीएस ने धमाका कर दिया कि भाई मैं आ चुकी हूँ मैदान में और मैंने उतार दी अपनी बाइक, तो अब आप कर लो टाटा बाय बाय। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आप टीवीएस RTR अपाचे 310 को बाय करोगे ओवर दी ड्यूक 390, बाकी सब चीजों को देखते हुए। तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और आपको अगर डिटेल वीडियो चाहिए इन दोनों बाइक्स पर तो वो भी मुझे कमेंट में बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको तो वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।